गोकुल जी, आज एक नारा चर्चा में चल पड़ा है सुबह से, मामा भांजा जिंदाबाद, इसको कैसे देखें? देखो, वैसे तो मामा भांजा सदैव ही जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। पर राजनीतिक तौर पे मुझे खुशी है कि जो मैंने डिसीजन लिया कांग्रेस पार्टी में आने का, उससे आज हमारा परिवार भी इकट्ठा हो गया। हमेशा से हमारी जो विरासत है लक्ष्मण दास अरोड़ा जी की, उनको बनाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मामा नवीन केडिया जी की रही है। जब से हमारे रास्ते राजनीतिक तौर पे अलग हुए थे, उसके बाद से मैं साफ कहता हूँ, हम भी विपक्ष में रहे। और आज मैं इनके पास आकर पॉलिटिकली तौर पे भी इतनी पॉलिटिकल तौर पे ताकत और हिम्मत महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। और दूसरी बात, इन्हें मेरा व्यवहार, मेरे परिवार का व्यवहार इतने सालों से अच्छे से पता है। ये हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों को जानते हैं। और कई लोग जो जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश करते हैं सिरसा के अंदर, मैं आज कहता हूं ये हमारे सिर के ताज हैं, हमारा परिवार है। मुझे पता है कि जिस टाइम जब कोई विपदा आती थी पॉलिटिकल तौर पे अरोड़ा साहब पे, उस समय संकट मोचन बन के केडिया साहब आगे खड़े होते थे। लेकिन परिवारों के अंदर भी कई तरीके के क्लैश हो जाते हैं। ये तो हमारा एक बड़ा पुराना रिश्ता था, राजनीतिक कई लोगों ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए, पर आज हम इकट्ठे हैं और कांग्रेस पार्टी का परना मुझे इन्होंने पहनाया और खुद बुलाकर। सबसे बड़ी बात, मजा तो तब है जब कोई खुद बुला के कहे कि मैं तेरे साथ हूं। नहीं तो ये चुनावी मौसम ऐसा होता है कि लोग चक्कर कटाते रह जाते हैं और फिर भी वोट दूसरी तरफ सरका देते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, इन्होंने जो बात हमेशा कही है उस पर हमेशा खरे उतरे हैं। जो कह दी सो कह दी, बाद में फर्क नहीं आता। उसी प्रकार से मैं भी आज इनको वायदा करता हूं कि इनको हमेशा मेरे पे गर्व होगा। धन्यवाद। जहाँ पर टिकट न मिलने की वजह से कुछ नेता नाराज आए, पर इन्होंने आज सीधा ही समर्थन दे दिया, तो कैसा हम देखते हैं इसको? दिल से देखते हैं। देखो, ऐसा है, राजनीति के अंदर हर बंदे की उपेक्षा होती है कि राजनीति में आगे बढ़े, तरक्की मिले, कई चीज़ें होती हैं। और मुझे एक चीज़ का पता है कि अगर मुझे टिकट मिली, परिस्थितियां कुछ भी रही हों, मेरी तरक्की देख के इस आदमी का सीना चौड़ा होगा। मुझे तो इनका पता है, बाकी क्या फिर बात कर लेंगे। आज नवीन केडिया को एक सच्चा कांग्रेसी कहा जा रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, नवीन केडिया सच्चा कांग्रेसी था, है और रहेगा। मैं तो गोकुल भाई बिना कांग्रेस के पटके के घूम रहा था, तो मैंने कहा भी कांग्रेस का पटका गले में होना ज़रूरी है। जैसे ही गोकुल ने कांग्रेस ज्वाइन की, सबसे पहला मैं ही था जो कांग्रेस का झंडा इनके घर भिजवाया भी, पहले कांग्रेस का झंडा लगाओ भाई। ज्वाइन तुमने कर ली, टिकट जब मिलेगी, टिकट मिल गई तो सबसे पहले मैंने बधाई दी और कहा भी आपका स्वागत है। और मुझे लगा भी मेरे भाई का गला जो है, वैसे रिश्ते में तो भांजा है, छोटा है मेरे से काफ़ी, तो मैं कहा भी कांग्रेस का पटका जो है वो गले में होना चाहिए। इन्होंने पक्की मोहर लगाई है। पिछली बार जो था इनका हार का अंतर बहुत छोटा सा था, 600 वोटों से ही सिर्फ हारे थे, लेकिन अब कैसे देखते हैं? अब कोई इलेक्शन, मुझे तो ये विश्वास है, आत्मविश्वास होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, पर मुझे यह विश्वास है कि एक तरफा इलेक्शन है और हम बड़े आराम से कांग्रेस यहाँ से जीत करके निकल जाएगी। कोई रुकावट बीच में अड़चन नहीं आएगी, कोई धनबल काम नहीं आएगा। ये प्रेम का इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है, सरसा की जनता का इलेक्शन है, सरसा के विकास और उत्थान का इलेक्शन है। उस पर सरसा की जनता इस सरसा के विकास, उत्थान और यहाँ की उपेक्षाएं, नौजवान साथियों के रोजगार और यहाँ आम जन को जो चाहिए उसका इलेक्शन है। उन्होंने देखना है कि हमारी उम्मीदों पर कौन आदमी खरा उतर सकता है, वो अपना वोट उसके अनुसार देंगे, न कि किसी भ्रम या किसी लालच के बसीबूत देंगे। ये मुझे विश्वास है मेरी तपोभूमि की जनता के ऊपर।